डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा इस पे थोड़ी सी हमें बता दें। कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि असल में डॉलर जो है उसकी पाकिस्तान में आज भी जेन्युइन कीमत 150 रुपये बनती है, 150 से 155। लेकिन ये जो इमरान खान साहब चले गए थे IMF से बाहर मुआहदा तोड़ के, उस वजह से डॉलर जो है अपनी असली कीमत से ऊपर चला गया और हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं? देखिए, डॉलर की कीमत का तयन कोई भी नहीं बता सकता कि क्या है। आई एम रियली बीइंग ऑनेस्ट। कोई भी, अगर मैं भी कभी आपको कहूँ ना तो झूठ बोल रहा हूँ। मैं जितनी भी मॉडलिंग कर लूँ, मैं एक बैंड दे सकता हूँ या सोच सकता हूँ, बट आई कैन नॉट टेल यू दैट। सो इस चीज़ पे कभी भी ना जाए। दुनिया भर में डॉलर एक बफर है, डॉलर एक इंस्ट्रूमेंट है रुपये के अगेंस्ट। ये क्या है, यानी कि एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ। वो क्या है, लेट्स से कि मैं आज 150 का आप किसी तरह अपना रुपया कर दें, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, ठीक। सोचें इसको कि एग्जैक्टली क्या होगा। पेट्रोल की कीमत नीचे चली जाएगी, बिजली की, गाड़ियों की, हर चीज़ की कीमत आप एकदम देखेंगे बर्स्ट होगा डिमांड का। जब बर्स्ट होगा डिमांड का, इंपोर्ट बढ़ेगी पाकिस्तान में। जब इंपोर्ट बढ़ेगी और आप डॉलर को 150 पे रोके हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ये कह देता हूँ कि आपने रोका हुआ है, तो आपका जो करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाएगा और एक क्राइसिस आ जाएगा। सो डॉलर या एक्सचेंज रेट को यूज़ करना है आपने कि वो फ्री फ्लोट में हो, ताकि अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तो रुपया कमज़ोर हो जाए, ताकि बाहर की जो इम्पोर्टेड चीज़ों की कीमत है वो महंगी हो जाए और आप अपनी एक्सपोर्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाए। ये समझें इस बात को। ये जो लोग कहते हैं ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। और रियर जो है, इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो 102 पे खड़ा है, जिसका मतलब है कि रुपए को तो कहीं 285 290 के करीब होना चाहिए, यहाँ से 2% कमज़ोर होना चाहिए। समझें इस बात को, अगर रियर कोई ले लें। सो रुपी इज़ और रुपी का स्ट्रांग होना, एक आप कुछ लोग समझते हैं कि ज़हनी तौर पे, पर वो कोई मसनूई तौर पे नहीं स्ट्रांग होना चाहिए। आज हमारी 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो, हमारी इंपोर्ट उसको मैच कर रही हो, हम ट्रेड सरप्लस में आ रहे हों, रेमिटेंसेस आ रही हों, तब तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा के दुनिया को चीज़ें बेचकर आपने अपने रुपये की स्ट्रेंथ बनाई है। पर मसनूई स्ट्रेंथ पैसे डालकर या मसनूई तौर पर कहीं होल्ड करके हैज़ ऑलवेज बीन डेट्रीमेंटल टू कंट्रीज़। एक मिसाल दूं आपको, चाइना अपने करेंसी को वीक रखता है। क्यों वीक रखता है? वो हमसे कई ज़्यादा नहीं समझदार, वो इसलिए वीक रखते हैं कि ताकि वो एक्सपोर्ट कंपेटिटिव रहें। हम उल्टा समझते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम इंपोर्टेड चीज़ों को लाएं पाकिस्तान में और सस्ता करके बेचें, तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट द रूपी एक्सचेंज रेट बी डिटर्मिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस के क्या अब क्यों रुपया स्टेबल हुआ, चलें इसी को देख लेते हैं। 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स बन गए नंबर 1। नंबर 2, रेमिटेंसेस 36 अरब डॉलर की इस साल लग रही थी, लिक्विडिटी थी। इवन स्टेट बैंक कुड गो एंड बाय डॉलर्स टू बिल्ड द रिजर्व्स। नंबर 3, एक्सपोर्ट 7% पिकअप की। नंबर 4, चूँकि इंपोर्ट्स महंगी हुई, तो ये सारी चीज़ों ने इस्तकामत दी है आपके रुपए को, तो एक स्टेबिलिटी सी रही है। बट आपने आर्टिफिशियली उससे प्ले नहीं किया है। आई थिंक दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट। कभी भी कोई अगर कहे कि मैं तायुन कर सकता हूँ, कोई भी तायुन नहीं कर सकता करेंसी मूवमेंट का, बट आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करके अगर करेंसी को अप्रिशिएट करवा लें तो दैट इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। बिल्कुल। काजी साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत जो है वो बिजली मज़ीद सस्ती करने जा रही है। मुझे आज एक वफाकी वज़ीर बता रहे थे कि वज़ीर आज़म का प्लान है कि जी 25 से 30 रुपए जो है उस पर ये यूनिट आना चाहिए और हम उसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही बिजली में मज़ीद रिलीफ मिलने जा रहा है? बिजली तो देखें, रिलीफ क्या मतलब देखें ना, एक तो हमने ये सही से समझे हुए हैं कि ये जो 2 नंबर मुआहदे हमने किए, देखें ना, कल मैंने जो अपने प्रोग्राम में बताया, जो कल यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डे था, हमारी क्या रिपोर्ट आई है कि 2,46,300 बच्चे हम ट्रीटेबल डिजीज़ से मारते हैं। वाई? हमारे पास हेल्थ के पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने 1993 में इन IPPs का बम फेंका था ना, फिर उन्होंने 2016 में इस एहसन इकबाल साहब के जो मुआहदे थे, जिसकी वजह से हवा भी गंदी होगी, हम पे फेंका था। अब बात जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, आई 100% एग्री विद डॉक्टर साहब, बड़ा मैं फ़ैन हूँ इनका। मगर सवाल ये है कि हमारा रुपया भी गिरता है और हमारी एक्सपोर्ट भी कोई नहीं बनती। देखें ना, उसकी तो वो युवान नीचे करते हैं तो वो एक इंडस्ट्रियल जाइंट भी हैं। बिल्कुल। वाई हमारे यहाँ ये क्यों है? सेकेंडली देखें, बात ये है कि ये जो 2016 हम क्यों इस तरह बर्बाद हैं?
हमें पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करना चाहिए। यहाँ पे जो क्या कहते हैं अरशद अब्बासी साहब ने मेरे शो में ये बताया कि मैंने लिख के दिया एहसन इकबाल को कि ये मुआहदे ना करो, इवन चाइनीज़ जिनके साथ मिल के कर रहे थे उनका ये कोल पे मत लेके आओ, ना तो ये ना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होंगे। बात ये है कि बहरहाल यहाँ पे एक नेशनलिस्टिक बुर्जुआजी जिसे आप कहते हैं, या जिस तरह हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया वालों ने क्या माल नहीं कमाया, हज़ारों करोड़ में करप्शन करती है उनकी रूलिंग क्लास, लेकिन क्या किया उनका, अच्छा भाई अगर जैगुआर की फैक्ट्री लगानी है तो फिर यहाँ पे आके तुम पहले जैगुआर की टेक्नोलॉजी लेके आओ। आज देखिए 80-70-80% लोग उनकी भी एक जिल्लत में, अगर उनको 80 करोड़ लोगों को खैरात ना दे बूदी तो रात को रोटी नहीं खा सकते। यही आज की कामयाबी। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो $5 बिलियन की इकानमी को हमने चाटना है, अगर आम बात वो अपनी जगह, लेकिन ये तो इस कदर हम गधों के हाथ चढ़े रहे हैं कि ये तो मैक्रो लेवल पे हम बराबर, यानी इंडिया $500 से $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रख के बैठा हुआ ना, गली गली में धक्के तो नहीं खा रहा। बहरहाल ये जो आप मुझसे बात कर रहे थे कि कोई खुशखबरी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती, उसकी वजह यह है कि जनाब ये जब बिजली बनाने वाले हुकूमत में भी बैठे हों, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यार मोदी जितना बुरा है, मोदी ने क्या किया, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि 100 करोड़ रुपए के जो उसे तोहफे मिले थे उसने बेच के तो बिल्कुल ठीक। लेकिन काजी साहब इसमें यह भी तो है ना, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप भी अपनी इस पे ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा कि ये भी तो है ना कि एक जो फ़िज़ा ऐसी बन गई है, एक लोगों का प्रेशर भी है। 9 पावर प्लांट जो हैं उन्होंने मज़ीद ये दरख्वास्त दे दी है कि हम भी अपने जो रेट हैं वो रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, रेट कम करना चाहते हैं। आ जाइए खबर। हाँ जी, तो अगर ये सारी सूरत हाल है और वाकई ही बिजली भी मज़ीद हुकूमत सस्ती करने में कामयाब हो जाती है, 7-8 रुपये भले यूनिट, तो उससे इंडस्ट्री को तो फ़ायदा पहुँचेगा। पहले तो ये समझ लें कि अभी जो बिजली कम हुई है कीमत वाइज वो कैसे हुई है, सो दैट वी आर वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट हैज़ रियली हैपेंड। देखिए हुआ ये है कि ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है और जिसकी एक आपने इन्फ्लेशन कम हुई, बैरूनी खसारा संभला, रिजर्व्स का बिल्डअप हुआ, उसने आपकी रुपए की एबिलिटी दी, कुछ मेजर्स हमने एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू लिए जिसमें स्मगलिंग और ATT को रोकना, ये पूरी फिजा ने, तो आपकी जो ऑयल की कीमतें दुनिया में गिरी उसने एक रोल प्ले किया है। आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हुई है, आपकी जो 10 रुपए आपने PDL पे लगाकर फ्यूल पेट्रोल की कीमत वही रख के वहाँ से कमाए हैं, कुछ आपने जो QTA है उसका एडवांटेज लिया है, कुछ आपने यानी कि क्वार्टरली टैरिफ का, क्योंकि 1-2 प्लांट्स जो थे वो उनकी टैरिफ ख़त्म हो रहा था, और आखिर में आपने ये भी देखा कि ये आप 791 आपने पर MMBTU एक कॉस्ट लगाई कैप्टिव पे। या ये 4 चीज़ें हैं जिन्होंने बिजली में आपको 7.5 रुपए की कमी दिखाई है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये 3 महीने के लिए है, इस पे भी क्लैरिटी रखें। जुलाई में नया क्वार्टरली टैरिफ भी आएगा, तब तक जो IPPs के मुआहिदों की बातें हैं जो आप दोनों ने अभी करंटली रखी, यानी कि 94 की और 2002 की, वो सारी किक इन करना शुरू हो जाएंगी। तेल की कीमत अगर कम रहती है या और कम हो जाती है तो वो भी सामने आएगी। फिर आप और भी कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, अगर आप बिजली बेचना ज़्यादा शुरू कर देना तो पर यूनिट कॉस्ट गिर जाएगी। इसलिए काजी साहब कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है कैपेसिटी वो तो फिक्स्ड है, और आप 10 रुपए पे मार्जिनल बिजली बना रहे हैं, 10 रुपए पे। सो आप अगर 15 रुपए की नई बिजली बेचना शुरू कर दें, मैं इसीलिए कहता हूँ यार ये ऑफ पीक और पीक का जो फ़र्क है, ये जो 6 बजे या 5 बजे से 11 बजे तक इतनी बिजली महंगी होती है और आप दोनों जाके सारी स्विच ऑफ कर देते हैं बिजली, इंडस्ट्री भी नीचे आ जाती है, इसको बंद करें। यू हैव टू थिंक रियली रियली, कोई आप जितनी बिजली बेचेंगे, आप 15, 18, 20 रुपए की नई बिजली बेचेंगे, बाकी तो सब फिक्स हो गया, तो आपकी कॉस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस। आई एम रियली होपिंग फिर 2015 के जो मुआहदे हैं ना हजूर, असल बात तो वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे $10 अरब की पेमेंट है, अगर आप उसको मौखर करवा पाएं तो उधर से पैसे निकल सकते हैं। पर मैं एक बिजली पे कमेंट ज़रूर देता हूं, जब तक आप बिजली के सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, और वो मैं बड़ी क्लियरली 4 चीज़ें डिफाइन किया करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि आज कर लें 5 साल बाद कर लें, करना पड़ेगा। 1, प्राइवेट कंपेटिटिव मार्केट, जिस तरह सेल्युलर की मार्केट है ना, आपको 4 लोग आपके पीछे भाग रहे होते हैं कि सर फ़ोन ले लें, सर फ़ोन ले लें। सो यू हैव टू क्रिएट अ कंपेटिटिव मार्केट, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है। नंबर 2, डिस्कोस को सरकार की तहवील से निकालें, और जब तक सरकार की तहवील में है ना, तो ये ना बिलीव करें कि बोर्ड बनाने से हल हो जाएगा मसला। इसलिए
कि सबसे पहले पाकिस्तान में 2009 में आके मैंने ही बोर्ड दोबारा तश्कील किए थे, कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनाई थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट की तहवील में? दूसरा नंबर पे आप इन डिस्कोस का जो मुल्क का टैरिफ है ना, उसको अलग-अलग कर दें। जहाँ काजी साहब रहते हैं वहाँ का टैरिफ अगर ज़्यादा होगा ना, तो ये खुद जाके कहेंगे उस शहर में कि भाई ये कैसे है कि खाकान जहाँ रहते हैं उनका टैरिफ कम आ रहा है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बेहतर है डिस्को। इसी तरह इमरान साहब करेंगे, ये गवर्नमेंट में रहते हुए करें। नंबर 3, रेगुलेटर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो शख्स या वो खातून आपको नेपरा और ओगरा को इकट्ठे करके बाहर से लानी पड़ेगी या लाना पड़ेगा जो मार्केट मेकर बनाए। और आखिर में मैं हमेशा बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे, पाकिस्तान नीड्स एन एनर्जी मिनिस्ट्री, जिसका मतलब है तेल, गैस, पानी और बिजली। इसको एक चीज़ सोचें, ये मैं क्यों कहता हूँ, काई साहब लेट से रन कर रहे हैं गैस, वो मेरे घर में गैस देना चाहते हैं कि जी मैं गैस में कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, पर मैं तो घर में गैस ज़ाया कर रहा हूँ। मेरा गीज़र 20% पे गैस चला रहा है, मेरा चूल्हा 20% पे गैस ज़ाया कर रहा है। पर आखिरी बात, हमारे पास LNG प्लांट्स जो मौजूद हैं वो 50-50, 60-60 एफिशिएंसी के नए प्लांट लगे हुए हैं। अब ये काई साहब अगर ये सारे काम कर लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 साल में ये सेक्टर टेलीकॉम की तरह होगा, कंपेटिटिव मार्केट होगी, आप नीचे की तरफ प्राइसेस डिराइव कर रहे होंगे, एक बायर नहीं होगा जो सरकार है। आई थिंक अदराक अब आ गया है कि ये सारा काम करने वाला है।